पाइका शब्द का उत्पत्ति पद्धतिका शब्द से हुई है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है पैदल सैनिक। जब पहले के राजा महाराजाओं जब युद्ध करके लौटते थे, तब उनके स्वागत में पाइका नाच किया जाता था। तब से ये परंपरा चलती ही आ रही है। वो मार्शल आर्टिस्ट थे, मूल रूप से एक युद्ध का नृत्य है। इस पुरुष प्रधान लोक नृत्य में कलाकार की वेशभूषा में युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। संगीत विभिन्न प्रकार के ढोल जैसे ढाक और नगाड़ा के साथ बजाया जाता है। कुछ पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शहनाई, वीर और नरसिंह का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं झारखंड का फोक डांस पाइका का एक झलक।
इसको टुया बोला जाता है। उसके बाद ये पगड़ी बोला जाता है इसको। ये टुया, पगड़ी, ये हुआ बुक। जोहार। मानभूम वीर बिरसा कला संस्कृति केंद्र ग्राम सावडी, विधानसभा से पंचायत हैसारी, थाना सोनाहतो, जिला रांची, झारखंड। ग्रुप का नाम मानभूम वीर बिरसा कला संस्कृति केंद्र सावडी। लीडर का नाम सुचांद महतो। इतना दिन से जानते हैं, जितने छोटे से थे देखते आते हुए हैं, लेकिन कई सब करके आ रहे हैं। इतना दिन तक हुआ, फिर हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग बहुत आगे से कर रहे थे, बस उसी को देख के हम लोग भी इस डांस में भाग लिए। क्या प्रेरित करता है आपको इस नृत्य को जीवित रखने के लिए अभी के टाइम पे? बस हम लोग को बस इस संस्कृति जो कार्यक्रम है इसको बचाने के लिए हम लोग का भारत सरकार भी हम लोग के में लगे हैं। तो फिर कुछ बहुत मनोरंजन आता है डांस करने में। जैसे भूखे भी रहेंगे, डांस किए तो बस हम लोग का यही एक कलाकारी है। मेरा नाम खिरोधर महतो है। हम लोग पाइका नृत्य से बिलोंग करते हैं। हम लोग का जो पूर्वज थे वो भी ये पाइका नृत्य पहले से करते आ रहे हैं, और ये नृत्य आज तक अभी हम लोग जीवित रखने के लिए लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। ये नृत्य हम लोग पूरा ऑल इंडिया लेवल में हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। कोई ऐसा स्टेट हम लोग का बाकी नहीं रहा है। इंडिया छोड़ के हम लोग विदेश तक में भी हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। और ये बीते तत्कालीन जो ये राष्ट्रपति आए थे रामनाथ कोविंद, बिशनपुर में हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं उनके आने का स्वागत प्रोग्राम में। और ये जो पाइका नृत्य है, ये पहले का जो राजा महाराजा लोग होते थे उन्हीं का रूप रंग शैली का एक कार्य शैली है। और ये जो हम लोग का गुंज परिवार है, इसके तत्वाधान में हम लोग फिर अभी आगे तक हम लोग बराबर प्रोग्राम करते आ रहे हैं। मानभूम कला केंद्र संस्कृति सावडी। ये तिलक होता है, ये कवच है, कमर बेल्ट, ये कमर बेल्ट है। ये तो पोशाक के अंदर ही आता है सर। नीचे वाला धोती है, ये ढाल, ये तलवार, और नीचे घुंघरू है सर। घुंघरू जितने आदमी रहते हैं सब कोई अपना अपना वेशभूषा बदल करके मुखौटा लगा हुआ रहता है, और नाचते खेलते जहाँ शिवलिंग है वहाँ शिवलिंग तक पहुँचता है सर। तो उसी समय जो शुरू हुआ वही छौ नाच का शुरुआत हो गया, और उसी समय से छौ नृत्य होते गए। जो है सर उसमें मुखौटा लगाया जाता है, जिसको मोहरा बोलते हैं हम लोग। हाँ, मुखौटा लगाया जाता है, और जिस का रोल किया जाता है उसी का रंग रूप का माने किया जाता है। जैसे कृष्ण कोई नाच रहा है तो कृष्ण सांवला रंग का होता है, सांवला रंग ही पूरा उसका ड्रेस रहता है। और जैसे वो एक राजा होता है तो राजा का जो वेशभूषा होता है उसी में वो माने उसका मुखौटा में होता है, और इधर पहना में भी होता है। ये जो पैठा नाच है इसमें देखिए हाथ में लगाया हुआ है, शरीर में भी लगाया हुआ है, लेकिन उसमें खुला जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट जो है उसी प्रकार का वो खुला हुआ। ये डांस जो है ना सर, इसको पैठा नाच बोलते हैं, और ये झारखंड में इसको नटुआ नाच भी बोलते हैं। और ये झारखंड का एक मेन नृत्य है। ये पुराने ज़माने में राज रजवाड़ा लोग जो युद्ध करने जाते थे और विजयी होकर के जब लौटते थे खुशहाली में ये लोग डांस करते थे। और ये जो बायां हाथ में जो पकड़ा है उसको ढाल बोलते हैं, इसको तलवार बोलते हैं। कोई वार करता है तो बाएं हाथ से उसको रक्षा के लिए रोका जाता है, और दाएं हाथ से वार करते हैं। तब से ये डांस चल रहा है। तब से ये डांस चल रहा है। और ये हम लोग का झारखंड का जो है ना, ये हम लोग का ये संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग हमारे गांव के जो हैं, ये कितना दिन से जो हो रहा है सर कोई नहीं बोल सकता है। छो रस लेके होता है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोहताज, ये 6 रिपू मिला के 6 नाच होता है। उसमें देखिए जितना रिपू है सब एक साथ होगा तब जाके 6 नाच होता है, इसलिए उसका नाम 6 पड़ा। और ये माने वही शंकर भगवान शादी के समय से ही स्टार्ट हुआ है। ये ब्याह शादी में होता है, होली में होता है, दुर्गा पूजा में होता है, तैयार धार्मिक तैयार में सभी में होता है, पैखा नृत्य भी और छौ नृत्य भी। आप लोग कब से दिखते आ रहे हैं सब? हम लोग ऐसे तो हम लोग छो नाच 1986 ईस्वी से बाहर गए हैं। हम लोग जब इलाहाबाद ऑफिस शुरुआत जब हुआ ना, उसी समय से हम लोग पूरा इंडिया घूम चुके हैं छो में। आप लोग भी करते थे? हाँ, हम लोग से इसका शुरुआत, हाँ हम लोग से शुरुआत है। हाँ। पहला पीढ़ी है? हाँ, पहला पीढ़ी नहीं, हमारे यहाँ छो नाच कितना दिन से हो रहा है कोई नहीं जान सकता। हम लोग 86 से बाहर निकले हैं, 86 दिन चलता है अभी भी चल रहा है 86। जैसे यहाँ 7 केंद्र है ना भारत में, सभी केंद्रों से जुड़े हुए, से पटियाला से, उदयपुर से, इधर नागपुर से, जयपुर से, सभी संस्था से हम लोग प्रोग्राम किए हैं छौ नाच में। अब कोई दोनों लेकर जाते हैं। उधर दक्षिण भारत तरफ बहुत प्रोग्राम किए हैं हम लोग, तमिलनाडु, मद्रास, कर्नाटक, केरल, ये सब में पूरा किए हैं। इधर का बहुत ये सब छौ का और पैछा का बहुत उधर इज्जत रहता है। किधर आपको लगा कि पूरे भारत में ज़्यादा छौ और पैका को महत्वपूर्ण? उधर दक्षिण भारत में छौ और पैछा को बहुत रहता है। और इसका तो कोई ऐसा लिखित वो नहीं है, छौ का कुछ लिपि उपी है, कुछ कहीं लिखा है नहीं? ये देखिए माने धार्मिक के माने रामायण महाभारत ये सब शरावली के लेके ही चलता है। ये सब माने धार्मिक के आधार पर ही, जैसे मान लिया अभिमन्यु वध करते हैं तो उसको शरावली से लिया जाता है, रामायण से किस पे लिया जाता है, किसी का भागवत से लिया जाता है, इस तरह से छोड़ना चाहता है। पैछा तो यही एक ही है, छोना तो अलग अलग शास्त्रों से लिया जाता है। 3-4 शास्त्रों के एक जगह करके दिखाते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद कहाँ कहाँ जाता है, 3-4 गो शास्त्रों के एक जगह करके छोना होता है। लेकिन 6 ऋतु मिल के ही छौ नाच हुआ है, इसलिए उसका नाम छौ पड़ा, छौ नाच। 6 ऋतु? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोहताज, ये शरीर के अंदर ही है। ये सब एक जगह जब तक नहीं होता है ना तब शरीर अंदर से नाचता है। हाँ। अंदर एक पुतला है, जब एक नहीं होगा है ना सर, इसका रोल बना दिया जाता है, उस समय शरीर अपने भीतर नाचता है, तब उसका रोल कर पाते हैं। ये नवरंग भी तो यही होता है ना? नवरंग भी 9 इमोशन को ऐसे बनता है ना, जो 6 रंग ऐसे। पहले और अभी के अंतर में आने वाली पीढ़ी आपका साथ दे रही है छौ में? हाँ, अभी तो बहुत पूरा इंडिया घूम चुके हैं। देखिए अंडमान निकोबार सब पानी हाथ 2 बार 3 बार तो गए हैं हम लोग, कहाँ तक नहीं है। इंडिया में खाली जम्मू कश्मीर नहीं है, नहीं तो पूरा इंडिया खत्म कर दिए हम। ये तो माने जब बहाली हुआ समय तो पता चला गया हम सर्विस कंपटीशन कितना दिन हुआ, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमको छुट्टी नहीं दी मेरे साथ जाने की। नहीं तो सबसे पहले पहला प्रोग्राम था इंदौर। हाँ, इंदौर का था, वहाँ सबको सर्टिफिकेट मिला और हमको मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग था मेरा। साहब बोला कि हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तो हम नहीं गए। नहीं तो उस समय हम दल का हम ही ग्रुप लीडर से बोला। हम लोग 50 रुपया में जाते थे उस समय 81 में, मान ले 50 रुपया मात्र यहाँ से इंदौर? नहीं, एक दिन में वो 3 किराया देता था पहले, माने आने जाने का एक और खाने पीने का एक। 110 रुपया में दिल्ली जाते थे, अभी बहुत लगे। आप लोग सिखाए, सिखाते? हाँ, पूरा हम ये लोग सिखाते हैं, हम ये लोग अंदर में आए थे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आगे वाले जनरेशन के लिए? हाँ, यही संदेश रहेगा कि जैसे हम लोगों का भी सबको भी आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। सब नया झगड़ा है नहीं, सब नया है। इस वही जो सूचना होता है ना, वो पार्टी को बनाया है, तो हम लोग बोले ऐसा करो वैसा करो, उन्हें तगड़ा रहेगा। इस तरह हम लोग इनको सजेशन देते रहते हैं। संदेश यही रहेगा सर, जैसे हम लोगों का पूर्वज लोग करते आया, उन लोगों के साथ साथ हम लोग सीखे। हमारे बाद जो है जनरेशन, इसको भी हम लोग
प्रयास कर रहे हैं और वो लोग साथ दे रहे हैं। इसी प्रकार हम लोगों के यहाँ झारखंड का ये कला कभी इसका लुप्त न हो, इसी चलते हम लोग अपने से छोटे बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं। यही मेरा संदेश है।